हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस यूनिकॉर्न में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे बिल्कुल बड़ी खबर क्या है बीएड वर्सेस बीटीसी को लेके। जैसा कि थंबनेल में लगा है कि मोदी सरकार लाएगी अध्यादेश। बिहार सरकार पर बीजेपी नेता ने लगाया आरोप, बीएड के लिए क्या आएगा अध्यादेश। ये सारे मुद्दों पर बिल्कुल बात करेंगे। देखिए, जब से 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है तब से बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं। उसके बाद प्रत्येक स्टेट के हाई कोर्ट्स भी उस पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सर्वमान्य कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा कम होने का नाम ले रहा है। दिन प्रतिदिन ये मुद्दा बढ़ता जा रहा है। अब इस पर बीजेपी सरकार अपनी चिंता व्यक्त कर रही है। हो सकता है सरकार इस पर कुछ निर्णय ले, क्योंकि एनसीटी के गजट के आधार पर अगर गजट को रद्द किया गया तो इसमें सरकार का कहीं ना कहीं लापरवाही है और बीएड के साथ अन्याय है। चलिए बात करते थे बिहार सरकार ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। बिहार सरकार के ऊपर प्रतिक्रिया किसने दी है या ट्वीट किसने किया है? बीजेपी के प्रतिपक्ष के नेता हैं कौन? बीएड और डीएलएड दोनों डिग्री वाले छात्रों को आपस में लड़ाकर उनकी प्रतिभा के साथ खिलवाड़ कर रही है। कौन कर रहा है? बिहार सरकार, ताकि इनका मामला न्यायालय में उलझ जाए। इनकी प्रतिभा का हनन करने के लिए ही सरकार नोटिफिकेशन जारी किया है। माननीय नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, देखिए विजय कुमार सिन्हा सदन के नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने कहा, अभी उन्होंने इसके पहले भी ट्वीट किया था कि धीरे धीरे हमारे साथ बीएड का बहुत बड़ा विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, बड़ा आंदोलन होने वाला है। इसको लेकर अनेक पार्टियां, अभी देखिए चंद्रशेखर रावण जो आज़ाद हैं, जो भीम आर्मी के चीफ हैं, इसी तरह बहुत सारे राजनेता अब किसके पक्ष में आ रहे हैं? बीएड के पक्ष में। देखिए कहीं ना कहीं इसके साथ अब राजनीति होना शुरू हो गई है। और राजनीति की देखिए हर एक भारत में यही है कि कोई ना मुद्दा होता है तो उस पर राजनीति शुरू हो जाती है, लेकिन ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, किसी की बच्चों के भविष्य का मुद्दा है। आप देखिए 2018 से लेकर 2023 तक कितने विद्यार्थी क्या कर लिए हैं? बीएड किए। और किस आधार पर किए हैं? कि एनसीटी के गजट के आधार पर पीआरटी में शामिल होने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी, इंजीनियरिंग के विद्यार्थी, बीकॉम के विद्यार्थी, कॉमर्स के विद्यार्थी, एमबीए, बीसीए, ये सारे विद्यार्थी क्या कर लिए? बीएड कर लिए। क्यों किए? उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं था, लेकिन फिर भी वो बीएड किए इसलिए कि उनको पीआरटी में शामिल किया जाए। अगर पीआरटी से बाहर कर दिया गया तो उनके साथ क्या हुआ? अन्याय हुआ। 1-1.5 लाख रुपया आप समझ रहे हैं बीएड करने में इतना खर्च हो रहा है। अब उनके साथ क्या? उनकी डिग्री बिल्कुल बेकार जा रही है। तो अब उन्होंने बीएड इस आधार पर किया था कि उनको पीआरटी में शामिल किया जाएगा। अब हम कहते हैं किसी का भी, देखिए क्या न यहाँ डीएलएड का पक्ष है न बीएड का, लेकिन न्याय सब के लिए होना चाहिए। अगर सरकार इस बात को कोई नीति लाती, मान लीजिए शिक्षा नीति 2020 है, इस आधार पर बहुत सारे लोग से उनकी नीति के आधार पर एजुकेशन ले ले, बाद में कहे नहीं भैया हम इस नीति को नहीं फॉलो करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट खारिज कर। ये तो बिल्कुल गलत है भाई। आप उस मुद्दे को देखिए किस आधार पर लाया गया, उस चीज़ को। भाई 2018 से 2023 तक बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो बीएड किए हैं। अब आप मतलब कि ठीक है मतलब इनको 6 से ऊपर क्लास में रखा जाएगा, लेकिन जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है वो क्या करे? तो इस पे सर्वोच्च न्यायालय को सोचना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए और इस पे कुछ ना कुछ अहम कदम लेना चाहिए, अहम कदम उठाना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी के साथ अन्याय ना हो। ये सारी खबर है। अगर इस तरह मुद्दा रहा तो बीएड के पक्ष में कुछ ना कुछ निर्णय अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि चुनाव का दबाव है, चुनाव होने वाला है, 2024 में चुनाव है, तो सरकार कुछ ना कुछ इस पर जरूर निर्णय लेगी। देखिए अभी तक एनसीटी इस पर चुप है, एनसीटी कोई प्रतिक्रिया नहीं, बस उन्होंने कहा ठीक है भाई सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा उसको हम मान्य करते हैं। अरे भाई आपने ही तो नियम बनाए, आप कानून बनाए, आपने गजट पास किया, उसके बाद आपका गजट फेल होता है तो आप अपनी गलती को ना मानते हुए बच्चों को ऊपर दे रहे हैं। यहाँ तो बच्चों के फ्यूचर का सवाल है ना। तो बीएड के साथ अन्याय हुआ है। अगर देखिए अब डीएलएड वालों के साथ अन्याय कि भाई देखिए आप कंपटीशन दीजिए, सभी का हक है, आप कंपटीशन में फाइट करिए, आप भी सीट लीजिए, बीएड वाले भी सीट लें। यहाँ कहीं किसी के ये नहीं है। अगर आप बीएड को, हमारी समझ से तो भाई बीएड को भी अपीयर होना चाहिए और डीएलएड को भी रखना चाहिए। मतलब आप जो एजुकेशन ले रहे हैं, हाँ भाई दूसरी बात है ब्रिज कोर्स कराने की बात की थी, आप ब्रिज कोर्स करा लीजिए, अब तभी मान्य हो जाएगा। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, हो सकता है बीएड के लिए बहुत सारी रास्ते खुले। जिस तरह राजनीतिक पार्टियां इसमें शामिल हो रही हैं, कहीं ना कहीं बीएड के पक्ष में न्याय दिखने को मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आता तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी को।